सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम ओमनिट्रिक्स और बायोमेट्रिक्स को कंपेयर करने वाले हैं। सो हम इन दोनों वॉचेस के फंक्शंस, डिफेक्ट और बैटल हैंडलिंग की बेसिस में कंपेयर करेंगे कि कौन सा वॉच बेस्ट है, और हम इन दोनों वॉचेस के फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और लास्ट में एक वॉच को विनर बिट क्लियर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा वॉच बेस्ट है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और आपको कौन सा वॉच बेस्ट लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले ओमनिट्रिक्स के डिटेल में फंक्शन और वीकनेस को डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस, ओमनिट्रिक्स के क्रिएटर है एजमथ, जिसका यूजर है बेन टेंसन। सो गाइस, ओमनिट्रिक्स के फंक्शंस की बात करें तो ओमनिट्रिक्स एट अ टाइम बेन को सिर्फ 10 ही एलियंस में ट्रांसफॉर्म कर सकती है, क्योंकि ओमनिट्रिक्स में किसी मास्टर कंट्रोल का फंक्शन इनेबल नहीं था, क्योंकि एजमथ ने उसे लॉक करा था और ओमनिट्रिक्स में इनिशियली 10 एलियंस ही अनलॉक थे और इसमें टाइम लिमिट थी जिससे बेन किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता था, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए। सो गाइस, ओमनिट्रिक्स में बहुत सारे मोड्स थे, जैसा कि एक्टिव मोड जो कि ओमनिट्रिक्स का डिफॉल्ट मोड था। ओमनिट्रिक्स में था कैप्चर मोड, जिससे बेन किसी भी न्यू एलियन स्पीशीज के डीएनए को स्कैन करके ओमनिट्रिक्स में उस स्पीशीज के डीएनए को सेव कर सकता था और इन फ्यूचर यूज कर सकता था। यह मोड तब काम करता था जब बेन के करीब कोई एलियन ओमनिट्रिक्स डिटेक्ट करता था। ओमनिट्रिक्स में है रिचार्ज मोड, जिससे ओमनिट्रिक्स का बैटरी लो होने के बाद ओमनिट्रिक्स ऑटोमेटिकली रिचार्ज मोड में चला जाता था और ऑटोमेटिकली अपना बैटरी चार्ज करने लग जाता था। ओमनिट्रिक्स की हेल्प से बेन दूसरे प्लम्बर से भी कॉन्टैक्ट कर सकता था। ओमनिट्रिक्स एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर का भी काम करता था, मतलब ओमनिट्रिक्स किसी भी लैंग्वेज को समझ सकता था और ओमनिट्रिक्स एजमथ के डेटाबेस से भी कनेक्टेड था, जिसकी हेल्प से एजमथ कभी भी ओमनिट्रिक्स को ढूंढ सकता था। ओमनिट्रिक्स का सबसे पावरफुल फंक्शन है मास्टर कंट्रोल। सो गाइज, आप सब जानते ही होंगे कि मास्टर कंट्रोल कितना ज़्यादा पावरफुल फीचर है ओमनिट्रिक्स का। मास्टर कंट्रोल की हेल्प से बेन किसी भी एलियन में अनलिमिटेड टाइम तक चेंज रह सकता है और उस एलियन के फुल पोटेंशियल को यूज़ कर सकता है। और मास्टर कंट्रोल ओपन होता ही बेन को सिर्फ एलियंस के बारे में सोचना होता है और बेन उसी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और तो और मास्टर कंट्रोल की हेल्प से बेन किसी भी स्पीशीज के डीएनए तक को चेंज कर सकता है, जैसा कि उसने हाइब्रिड स्पीशीज के डीएनए को चेंज किया था, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मास्टर कंट्रोल कितना ऑसम फीचर है ओमनिट्रिक्स का। और ओमनिट्रिक्स में वॉइस कमांड फीचर भी है, जो कि बेन और एजमथ के वॉइस से कंट्रोल होता है। इसकी हेल्प से बेन ओमनिट्रिक्स से किसी भी कोड को एक्टिवेट कर सकता है और एक मोड जिसे कहते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड, वो भी बेन के वॉइस कमांड से एक्टिव हो सकता है, जिसकी हेल्प से बेन के वॉइस कमांड से कभी भी ओमनिट्रिक्स तबाह हो सकता है। ये इसलिए कि जब कभी बेन की ओमनिट्रिक्स किसी गलत हाथों में चली जाए तो बेन यूनिवर्स को बचाने के लिए ओमनिट्रिक्स को डिस्ट्रॉय कर सके। ओमनिट्रिक्स में एक रिकैलिब्रेट मोड भी है, जिससे नए एलियन सेलेक्ट करते ही ये मोड एक्टिव हो जाता है और इसी मोड से ही बेन को एलियन फोर्स में ओमनिट्रिक्स का शेप चेंज हो गया था। रिकैलिब्रेट मोड एक टाइप का अपडेट मोड है, जिससे कि बेन के एलियंस और उसकी ओमनिट्रिक्स अपडेट होती है। सो गाइस, ये तो बात हो गई ओमनिट्रिक्स के फंक्शंस की, तो अब बात करते हैं बायोमेट्रिक्स के फंक्शंस और मोड की। तो गाइस, बायोमेट्रिक्स दो ओमनिट्रिक्स को मिलाकर बनाया गया था, जिसका कॉन्सेप्ट था बेन 10,000 का, और इस वॉच का सबसे बेस्ट फंक्शन था कि इसकी हेल्प से बेन 10,000 किसी भी एलियन का फ्यूजन बना सकता था, जैसा कि एलियन एक्स और एटॉमिक्स का फ्यूजन था एटॉमिक एक्स। नो डाउट ओमनिट्रिक्स क्लासिक में भी बेन फ्यूजन बना सकता था, लेकिन बायोमेट्रिक्स के फ्यूजन एलियंस ओमनिट्रिक्स क्लासिक से बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। बायोमेट्रिक्स की हेल्प से यूज़र ओमनिट्रिक्स के किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता था और बायोमेट्रिक्स दो ओमनिट्रिक्स से मिलकर बना है, तो दोनों वॉचेस को साथ मिलाकर ही बेन फ्यूजन क्रिएट कर सकता था किसी भी एलियन का। सिर्फ एक गॉन्टलेट वॉच के यूज़ करने से बेन सिर्फ नॉर्मल एलियन में ही ट्रांसफॉर्म हो सकता था, जबकि अगर बेन दोनों वॉचेस को मिक्स करके ट्रांसफॉर्म हो तो फ्यूजन एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। और गाइज, इसमें भी वॉइस कमांड वाले फंक्शन अवेलेबल थे। बायोमेट्रिक्स में मास्टर कंट्रोल डिफॉल्टली ओपन था, क्योंकि एजमथ ने बेन को 18th बर्थडे पर मास्टर कंट्रोल गिफ्ट करने का वादा किया था। और मास्टर कंट्रोल से जैसा कि आप जानते हैं कि 10 लाख एलियंस अनलॉक हो जाते हैं, जिसका मतलब बेन 10,000 1 मिलियन एलियंस का यूज़ कर सकता था ओपोनेंट के खिलाफ, और फ्यूजन एलियंस से बेन 10,000 दो एलियन के मिक्स पावर यूज़ कर सकता था, जो कि बैटल में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। सो गाइस, ये तो बात हो गई ओमनिट्रिक्स और बायोमेट्रिक्स के फंक्शंस की, तो अब बात करते हैं ओमनिट्रिक्स के वीकनेस की। तो गाइस, ओमनिट्रिक्स का सबसे मेन वीकनेस है कि ओमनिट्रिक्स को हैक करा जा सकता है। ओमनिट्रिक्स को ओमनिट्रिक्स रिमोट कंट्रोल डिवाइस से भी कंट्रोल करा जा सकता है और ओमनिट्रिक्स में कुछ बग्स थे, जिसकी वजह से बेन हमेशा गलत एलियन में ही ट्रांसफॉर्म होता था और ओमनिट्रिक्स में अभी तक सिर्फ 10 एलियंस ही अनलॉक थे, जो कि मेन डिफेक्ट्स या वीकनेस कहें तो थे ओमनिट्रिक्स के। सो गाइस, ये तो बात हो गई ओमनिट्रिक्स के डिफेक्ट एंड वीकनेस की, तो अब बात करते हैं बायोमेट्रिक्स के डिफेक्ट और वीकनेस की। तो गाइस, बायोमेट्रिक्स एक परफेक्ट वॉच है जिसमें कोई डिफेक्ट या वीकनेस नहीं, लेकिन अगर बायोमेट्रिक्स को सुपरसोनिक वाइब्रेशन के कॉन्टैक्ट में ला दिया जाए तो कुछ टाइम के लिए अपना काम करना बंद कर देगा, लेकिन ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन इसके अलावा बायोमेट्रिक्स का कोई डिफेक्ट या वीकनेस नहीं देखने को मिला हमें अभी तक।
सो गाइस, ये तो बात हो गई दोनों वॉचेस के फंक्शन, एबिलिटीज एंड डिफेक्ट्स की। सो अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि दोनों वॉचेस में से कौन सा वॉच बेस्ट है। तो अगर इन दोनों वॉचेस में से मुझे एक वॉच को विनर चूज़ करना हो तो नो डाउट मैं बायोमेट्रिक्स को ही चूज़ करूंगा, बिकॉज बायोमेट्रिक्स दो ऑप्टिक्स से मिलकर बना है और इसके मास्टर कंट्रोल जैसे फंक्शन भी पहले से इनेबल हैं। मतलब बैन के पास इस वॉच के एलियन लिमिटेशन खत्म हो जाती हैं और सबसे मेन बात है कि बैन इससे फ्यूजन एलियंस भी क्रिएट कर सकता है, जिसकी याद से वो दो एलियंस के कंबाइंड पावर को एक ही वक्त में यूज़ कर सकता है, जबकि नॉर्मल ऑप्टिक्स में ओनली 10 एलियंस अनलॉक थे, बाकी नहीं। लेकिन अगर नॉर्मल ऑप्टिक्स के भी सब फंक्शन एजमत अनलॉक कर दे तो मेरे हिसाब से ये एक टाई हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला। सो इसलिए मैं इस बैटल का विनर बायोमेट्रिक्स को चूज़ करूँगा। आपको क्या लगता है कि कौन होगा इस बैटल का विनर? अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज का ये वीडियो और बैटल यही तक था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और आज के इस वीडियो का लाइक एम है 950 लाइक्स। आई नो आप इस लाइक एम को पूरा कर दोगे, सो जल्दी से जाओ वीडियो के लाइक एम को पूरा कर दो। और आपको अगर किसी और टॉपिक के वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। सो मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी और ऑसम एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।